Subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस ऑफ द एल्कीन्स। तो एल्कीन्स में क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो पे। पिछले वीडियोस पे हमने जो प्रिपरेशन मेथड्स हैं एल्कीन्स के वो हमने खत्म कर चुके हैं, तो आप जरूर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन और एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन और हेलोजनेशन रिएक्शन और एडिशन ऑफ द हेलोजन। साथ में हम समझेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट द सीन एंड एंटी एडिशन के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं अगर आप जीपेट, नाइपर या गेट, नेट या नीट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बेसिकली आपके सब्जेक्ट में सिलेबस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो यह आपके लिए हेल्पफुल होगा, चाहे फार्मेसी के हैं, चाहे केमिस्ट्री के हैं, बेसिक केमिस्ट्री के हैं, चाहे आप किसी ब्रांच के हैं या स्ट्रीम के हैं। So if you want to watch my previous videos regarding the organic chemistry, you can check the description box below for the link। इसके अलावा नोट्स के लिए आप मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in विजिट कर सकते हैं। So let's discuss about the topic। So chemical reactions of the alkene। बात करें एल्कीन की या एल्कीन्स की, जिसमें हमारे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन वगैरह आते हैं। ये सारे क्या हैं? हाइड्रोकार्बन्स हैं। और ये हाइड्रोकार्बन्स में बेसिकली ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। मींस इसमें कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होगा, मतलब एक बॉन्ड सिग्मा तो एक बॉन्ड पाई। इसलिए ये जो इनकी रिएक्टिविटी है वो हाई होती है एज कम्पेयर टू द एल्केन। एल्केन में सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से बने होते हैं, कंप्लीटली सेचुरेट होते हैं, बट इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होती है जो कि बना होता है सिग्मा और पाई से। और पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड, इसलिए वो इजिली ब्रेक हो सकता है और रिएक्शन शो कर सकता है। मेजरली इसमें तीन टाइप के रिएक्शंस होते हैं। फर्स्ट हमारा है एडिशन रिएक्शंस, मीन्स किसी को ऐड करना। सपोज मान लेते हैं ये हमारा एल्कीन ग्रुप इस तरीके से दिखाई देगा आपको, दो बॉन्ड होंगे, है ना। तो ये जो पाई बॉन्ड है ना वो ब्रेक होगा। मान ले ए और बी हम ऐड कर रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है, H2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, HX हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन दो बॉन्ड को ब्रेक कर दो, एक बॉन्ड को ब्रेक कर दो और जो भी बचा है इस पे एक जगह पे ए जोड़ दो, एक जगह पे बी जोड़ दो। ये हो गया हमारा एडिशन रिएक्शन। अब इसमें सीन एडिशन है, एंटी एडिशन है, अलग अलग कंडीशंस हैं जो कि पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली आपके मेजरली 8 टाइप के एडिशन रिएक्शन इसमें हो सकते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, जिसका डिटेल्ड हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्केन वाले वीडियो पे, जो फर्स्ट वीडियो था। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन या बोल सकते हैं हम लोग सैंडरसन सेविटायर रिएक्शंस के बारे में। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा है एडिशन ऑफ हेलोजन और बोल सकते हैं हम लोग हेलोजिनेशन। नेक्स्ट हमारा है एडिशन ऑफ HX या हाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन का और हेलोजन का दोनों को ऐड करना। नेक्स्ट हमारा है एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ओजोन जिसको बोलते हैं ओजोनोलिसिस, एडिशन ऑफ H2SO4 एंड एडिशन ऑफ एल्कीन। तो मेजरली इंपॉर्टेंट क्या है हमारा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ वाटर और हमारा ओजोनोलिसिस। ये आपके मेन इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो पे हम कवर करने वाले हैं फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट रिएक्शंस होते हैं वो होते हैं हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसमें हमारा इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं इस पे। नेक्स्ट हमारा है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, जिसमें हम बाई कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 या एसिडिक KMnO4 या एसिडिक K2Cr2O7 या हाइड्रोक्सिलेशन का यूज करते हैं। इन रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं। तो बात करें फर्स्ट हमारा रिएक्शन की है वो हमारा है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन या रिडक्शन ऑफ एल्कीन, जिससे बनता है हमारा एल्केन। तो बेसिकली कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं इसके। इसे हम सैंडरसन सेविटायर रिएक्शंस भी बोलते हैं। इसमें जो मेन रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं वो हमारा है निकिल हाइड्रोजन एट 150 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इसमें निकिल प्लेट यूज कर सकते हैं या फिर हम करेंगे प्लेटिनम और प्लेडियम का यूज, ठीक है। इसमें करेंगे रूम टेम्परेचर पे करते हैं। बेसिकली ये आपके प्लेट होते हैं, एड्जॉर्बेंट की तरह काम करते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एड्जॉर्ब कर लेते हैं और आपके बॉन्ड ब्रेक होते ही एल्कीन पे इसको ऐड कर देंगे। और बेसिकली ये होगा सीन एडिशन होगा। इसका मतलब होता है एडिशन ऑन द सेम साइड और सेम प्लेन। डिटेल्ड में हम समझेंगे कुछ अगले मिनटों में। देखते हैं कैसे होता है रिएक्शंस। तो बेसिकली ये हमारा एल्कीन है, प्यारा सा एल्कीन है। इसमें हम लोग निकिल का यूज करेंगे हाइड्रोजन के साथ में। तो बेसिकली आपका RCH, अब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा पाई बॉन्ड, और यहाँ पे एक H और एक H जोड़ दो, ठीक है, बन गया एल्केन।
अब ये जो एडिशन क्या होंगे, सीन होंगे, सेम साइड पे सेम प्लेन पे होंगे। ठीक है, डिटेल हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं पहले वीडियो में। अब देखिए इसमें देखिए क्या हो सकता है, अगर हम लोग इसमें कराएंगे सेलेक्टिव हाइड्रोजनेशन कराएंगे, केवल 1 मोल H2 ही देंगे, तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग बात किए थे। मतलब एल्कीन वो स्टेबल है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है ना। एल्कीन वो स्टेबल है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जो इस बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन एटम पे मौजूद हाइड्रोजन एटम है। तो यहाँ पे बॉन्ड है, मान लेते हैं फर्स्ट केस में या तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे H जुड़ेगा, पहला पॉसिबिलिटी। सेकेंड क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे H जुड़ेगा। तो कौन सा स्टेबल है वो बनेगा, जाहिर सी बात है। मान लेते हैं कि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पे ऐड हो गया तो ये बना एल्कीन। तो ये एल्कीन स्टेबल है कि ये एल्कीन स्टेबल है, तो देखिए यहाँ पे कि इसके आसपास कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो ये हमारा अल्फा कार्बन में मौजूद क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 प्लस यहाँ पे 2, तो कितने हो गए, 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसमें देखिए इस केस में यहाँ तो है नहीं, इधर है तो 2 ही है, यहाँ कितने हो गए, 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसका मतलब क्या होगा, A इज द मोस्ट स्टेबल, देयरफॉर A इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। अब आते हैं कुछ बेसिक्स पॉइंट्स के बारे में, जो कि है हमारा सीन एडिशन और एंटी एडिशन। सीन एडिशन मीन्स एडिशन ऑन द सेम प्लेन और सेम साइड। इस तरीके से देख सकते हैं कि ये एक ही प्लेन, इस प्लेन के एबव साइड में ऐड हुआ है, या एबव या बिलो। सेम बात करें एंटी एडिशन की, तो एडिशन इन द अपोजिट प्लेन और अपोजिट साइड, मीन्स एक अप साइड तो एक डाउन साइड पे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अब समझिए डिटेल्ड में, ये हमारा CH2 है, इथीन है। अब ये इथीन जो है क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। मतलब इनका जो स्ट्रक्चर नेचर है वो क्या होगा, वो होगा हमारा प्लेनर नेचर का होगा ना। ठीक है, जो बॉन्ड एंगल ये C है तो इस तरीके से होता है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हूं, सॉरी, बॉन्ड एंगल है ना। ठीक, तो अब जब बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आपका जो H आयन जुड़ेगा तो क्या बनेगा, वो sp3 बनेगा। ये जो एल्केन है ये क्या हमारा, ये एल्केन है, ये एल्कीन है। तो एल्केन क्या होते हैं, sp3 होते हैं, जो क्या होंगे, टेट्रा हाइड्रल होंगे। इसलिए ये प्लेन के ऊपर जुड़ता है। देखिए अब एक यहाँ हो गया, एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो इस तरीके से आपका बन गया ना टेट्राहाइड्रल। देखिए ना इस तरीके से, एक ऐसा है, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा। तो ये हो गया हमारा टेट्राहाइड्रल। मांग चलते हैं, है ना। तो इसमें जो है प्लेन, ये जो हमारा प्लेन है, प्लेन इस तरीके से प्लेन है, तो उसके ऊपर जुड़ेगा बॉन्ड या जुड़ेगा नीचे। एन टाइम में क्या होगा, एक ऊपर तो एक नीचे। तो यहाँ पे अगर हम लोग हाइड्रोजनेशन कराएंगे ना तो सीन होता है, ठीक है। लेकिन इस पे हम लोग अगर ब्रोमिनेशन कराएंगे ना, आगे पढ़ेंगे ब्रोमिनेशन के बारे में, तो वो होगा हमारा एंटी एडिशन, इस तरीके से। लेकिन ये चीज और याद रखिए, कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है। कई बार सीन एडिशन में हम सोचते हैं कि ये इस तरीके से हमको दिखाई देगा। सपोज इधर कुछ है और एक H इधर, एक H इधर, है ना। तो ये आपका कई बार सीन भी तो है, दिखाई दे रहा है, और ये एंटाई भी हो सकता है। और कई बार ऐसा दिखने वाला कंपाउंड एंटाई तो दिखाई दे रहा है और ये सीन भी हो सकता है। इसलिए याद रखिए इस पॉइंट को, जहां जगह खाली हो वहां ऐड कर दो, केवल वो होगा सीन एडिशन। लेकिन एंटाई में क्या करना है, जहां जगह खाली हो वहां ऐड कर दो, फिर एक बॉन्ड को मोड़ दो, उससे बनने वाला प्रोडक्ट आपका होगा एंटाई एडिशन का। इसको समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो हम समझते हैं पहले इसके थ्रू। तो अगर हम लोग लेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये हमारा दोनों अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, जो एक तरीके से एक सिस फॉर्म है, एक ट्रांस फॉर्म है। देखिए यहाँ पे सेम साइड पे है, प्लेन के सेम साइड पे है, ये प्लेन है। तो जो आपका CH3 है ना, इधर और इधर, एक यहाँ पे, यहाँ पे सेम साइड पे है। अपोजिट होता ना तो होता हमारा ट्रांसफॉर्म पे, इस तरीके से। ये हमारा क्या है, ट्रांस है। ये एक ही प्लेन पे है, ये जो प्लेन है ना वो एक ही प्लेन पे है। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे
तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, PH इस तरीके से अरेंज कर लिए, तो यहाँ पे 2 H जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सीन एडिशन। सेम यहाँ देखिए, यहाँ पर भी तो सीन एडिशन ही हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि ये ट्रांस जो है आपका एंटाई है, बट एंटाई नहीं है, ये सीन है, इसीलिए बोला था मैंने। ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक इधर है, जबकि वो दोनों अपर साइड पे, अपर प्लेन पे है या बिलो प्लेन पे है, ठीक है, ट्रांस के केस में, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इनके क्या सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल नहीं है इस पे, तो क्या इनमें मिरर इमेज बन सकता है? हाँ बिल्कुल बन सकता है। इसका मतलब ये दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स बनाएंगे और इसमें बनेगा हमारा 2 प्रोडक्ट बनेगा जो कि होगा ऑप्टिकली एक्टिव, और वो हमारा है इनेंशियोमर दोनों में। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में चाहे वो सिस हो चाहे ट्रांस हो, उसमें अगर हम सीन एडिशन कराएंगे ना तो क्या बनेगा? रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये दिखाई आपको, ये ट्रांस का है, यहाँ CH3 और यहाँ CH3, ये ट्रांस है ना। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये इस तरह से जुड़ा हुआ है, बट वो जुड़ा एक ही साइड पे, एक ही प्लेन पे है, ठीक। ये केवल समझाने के लिए सांकेतिक भाषा है, सांकेतिक पिक्चर है, एक्चुअल पिक्चर नहीं है ऐसा। नेक्स्ट देखिए, अगर वो सिमेट्रिकल होंगे सिस और ट्रांस, तो सिमेट्रिकल सिस के केस में देखिए आपका इस तरीके से जुड़ेगा 2H, तो ये आपका बन जाएगा मिरर इमेज नहीं बनेगा, ये आपस में सिमेट्रिकल नेचर के होंगे और ये बनेगा मिजो कंपाउंड जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जबकि ट्रांस के केस में सिन करेंगे तो आपका बनेगा मिरर इमेज, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आते हैं, नेक्स्ट हमारा है हेलोजिनेशन ऑफ द एल्कीन। हेलोजिनेशन ऑफ द एल्कीन की बात करें तो आपके बेसिक पॉइंट्स क्या हैं, ये भी हमारा एडिशन रिएक्शन है। इसमें आपका हम लोग हेलोजन मतलब X2 मतलब आपका Cl2 Br2 I2 वगैरह करते हैं। ये बेसिकली हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और ये एंटाई एडिशन होता है। तो ये बॉन्ड को ब्रेक करो, ब्रेक करने के बाद आपको जोड़ना है ब्रोमीन एटम, दोनों आपके कार्बन एटम पे, लेकिन ये प्लेन के अपोजिट डायरेक्शन पे ऐड होगा, एक अप द प्लेन एक बिलो द प्लेन, मतलब ये एंटाई प्रोडक्ट बनेगा। अब इसमें जो रिएजेंट है हम यूज करेंगे ब्रोमीन करेंगे, क्योंकि हम लोग करना है हेलोजन यूज करना है। सॉल्वेंट यूज करेंगे हम लोग CCl4। CCl4 क्या है? बेसिकली नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इनर्ट सॉल्वेंट है, ये आपके ब्रोमीन को बांध के रखता है, ब्रोमीन को ब्रोमीन आयंस में कन्वर्ट होने से रोकता है, ठीक है, तुरंत होने नहीं देता है। अब देखिए इसके रिएक्शन मैकेनिज्म को, ये हमारा प्यारा सा एल्कीन है, इस एल्कीन पे डबल बॉन्ड है, मतलब एक पाई है एक सिग्मा है। पाई बॉन्ड बहुत ही वीक होता है, मनचला होता है, वो खुद टूटेगा और साथ में किसी दूसरे को भी तोड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ब्रोमीन है, ब्रोमीन बेसिकली कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में है, जो कि उसको एक तरीके से इनर्ट प्रोवाइड करता है, इजिली इसको ब्रेक होने से जाता है, तो इजिली वो आयन नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है, अब क्योंकि पाई बॉन्ड में एक तरीके से इलेक्ट्रॉन का क्लॉडिंग बना है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब वो न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल किसको अपनी ओर खींचेगा? इलेक्ट्रोफाइल को खींचेगा, क्योंकि इसमें पहला जो है इलेक्ट्रोफाइल अटैक होता है। अब ब्रोमीन पे क्या है? ब्रोमीन प्लस ब्रोमीन माइनस। अब ये जो पाई बॉन्ड है वो इस ब्रोमीन को अटैक करेगा कि भाई तू मेरे पास आ जा, मुझसे जुड़ जा, है ना, क्योंकि ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, ठीक। तो अब ये ब्रोमीन क्या करेगा कि भाई मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है, मैं काम करता हूं, मैं अपने इलेक्ट्रॉन को देता हूं अपने दूसरे भाई को, ब्रोमीन को। तब यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा एक ब्रोमीन पे, और एक ब्रोमीन पे होगा, एक ब्रोमीन पॉजिटिव एक ब्रोमीन नेगेटिव होगा, ठीक है। अब ये जो है वो अटैक होगा इस पाई बॉन्ड पे, ये वाला, ये क्या हमारा है? ये हमारा एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल है। तो पहला अटैक इस इलेक्ट्रोफाइल का हो रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक। अब ये पाई बॉन्ड जो है इस पे आके बाइंड कर जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन से बन जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन को दे दिया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये बन गया इस तरीके से। तो इस पे पार्सली क्या आ गया है? पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब ध्यान देना है, ये कार्बोकेटाइन नहीं है, कार्बोकेटाइन अभी नहीं बन रहा है। अब भी ब्रोमीन क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन को इससे शेयर करना चाहेगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन को इसे शेयर कर देगा,
तो ये आपस में क्या होंगे, सारे के सारे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। और ये क्या है, ये आपके नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन हैं। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन जैसा नहीं है, इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है, रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें, और ये जो कार्बोकेटाइन बना ना नॉन क्लासिकल, वो क्या है, मोर स्टेबल देन द कार्बोकेटाइन। क्यों? क्योंकि इसमें सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें ऑक्टा, अपना जो ऑक्टेट है ना वो कंप्लीट है। इस पे इधर 2 है, 3 4 कंप्लीट हो गया, इसमें देखिए कंप्लीट। तो इसमें एक तरीके से सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटेड हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका बॉन्ड जो है ऐड होगा नीचे की ओर, ठीक है। तो इसमें आपका रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता क्योंकि इसमें केटायंस बनते नहीं हैं। कौन सा? कार्बोकेटायंस, ठीक। अब ये जो ब्रोमीन, फिर नेक्स्ट स्टेप में जो ये ब्रोमीन बचा ना, ये बचा वो अटैक करेगा यहाँ पे, वो अटैक करेगा इस पॉजिटिव साइड पे। अब देखिए नीचे में तो ब्रोमीन है ही, तो क्या वो नीचे से अटैक करेगा? नहीं करेगा, वो अटैक करेगा अप साइड पे। जो ब्रोमीन एटम है ना वो करेगा अप साइड पे अटैक करेगा। तो इसलिए एक प्लेन के एबव और एक प्लेन के बिलो बनता है हमारा डाइब्रोमो एल्केन, ठीक। इसलिए इसमें एंटाई होता है, क्या होता है? एंटाई एडिशन, और उसमें था सिस एडिशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में। सेम देखिए यहाँ पे सिस एल्कीन अगर होगा इस तरीके से, तो एंटी एडिशन करेंगे तो क्या होगा? अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो याद रखिए एंटी एडिशन क्या होता है, पहले जहां खाली हो वहां ऐड कर दो, फिर एक बॉन्ड को रोटेट कर दो। तो पहले यहाँ पे खाली है तो इन दोनों पे आप जो ब्रोमीन है उसको ऐड कर दो, फिर एक बॉन्ड जो है एक वाले को घुमा दोगे तो इस तरीके से घूम जाएगा। अब देखिए ये आपस में सिमेट्री है क्या? नहीं है, और इनके ऑप्टिकल में बन सकते हैं, इसका मतलब इसमें पेयर ऑफ एनेंशियोमर बन सकता है, ठीक है। तो सिस एल्कीन में आपका एंटाई एडिशन में बनता है रेसिमिक मिक्सचर। लेकिन ट्रांस एल्कीन की बात करें, यहां देखिए इस तरीके से होगा। तो यहां पे जहां जगह खाली वहां जोड़ दो ब्रोमीन को पहले, और एक बॉन्ड को घुमा दोगे, घुमा दीजिए तो क्या बनेगा? ये बनेगा सिमेट्रिकल बन जाएगा। और जब सिमेट्रिकल बनेगा ना तो ये बनेगा हमारा मीजो कंपाउंड, ठीक। तो ये आपके दोनों हैं एंटाई प्रोडक्ट, ठीक। दिखने में आपको ये सिंज लग रहा है बट है एंटाई, ये एंटाई ही लग रहा है और एंटाई है। इसलिए मैंने कहा था आप सेम साइड अपोजिट साइड को थोड़ा सा भूल जाओ, आप याद रखो सेम प्लेन और अपोजिट प्लेन, ठीक। सो दिस इज द बेसिक्स अबाउट द हेलोजेनेशन रिएक्शंस। अब देखिए कुछ और पॉइंट के बारे में। इसमें देखिए अब इसमें होता है सिन और एंटी, इसमें क्या होगा? एंटाई होगा। तो एक प्लेन के अबव एक डैश से कर दो, एक वेज से कर दो, ये वेज है ये डैश है, तो इनके बनेंगे मिरर इमेज, ठीक। तो ये क्या होंगे? एनेंशियोमर होंगे, क्लियर है। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द हाइड्रोजनेशन एंड हेलोजेनेशन रिएक्शंस ऑफ द एल्कीन। तो एल्कीन में हमने सीख लिया हाइड्रोजनेशन और हेलोजेनेशन रिएक्शंस के बारे में विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिन एंड एंटी एडिशन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोहेलोजेनेशन और मार्कोनिकॉफ रूल्स के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे बेसिकली एमसीक्यूज आते हैं। सो इफ यू लाइक वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सो इन लास्ट थैंक यू, कीप वॉचिंग।